आज हम जा रहे हैं जी नेपलस। मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार, अजीब सी तबीयत हो रही है। लेकिन व्लॉग्स ऑब्वियस अपलोड करना होता है। तो मुझे याद है मेरे पास ना, जब मैं टिकटॉक पे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ या कहीं ना, तो लोग कहते हैं जी आप इटली किस तरह आई। अक्सर लोगों का तो यही मानना है कि जी मैं डंकी लगा कर आई है, मैं कोई अजाइलम सीकर हूँ। भाई मैं कोई डंकी लगा कर नहीं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मेरे हस्बैंड यहाँ होते थे, उनके पास फॉरएवर कार्ड है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है। दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं जी भाई आप इटली में हैं, हमें बताएं हम किस तरह आ सकते हैं, हमें बुला लें। मतलब मोस्टली ये बॉयज़ के कमेंट्स होते हैं, गर्ल्स के नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में ना मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप किस तरह आ सकते हैं इटली। इसलिए आज की वीडियो मैंने स्पेशल सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक आपके सारे सवालों के जवाब हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को जो है ना, वो मैंने अक्सर लोगों को देखा है जी हमें इटली आना है। जब लोग आते हैं ना यहाँ पे या यहाँ की कोई लाइफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है। पाकिस्तान में ऑब्वियस है जो हालात हो गए हैं, वाकई बहुत मिजरेबल लाइफ हो गई है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ की भी लाइफ कोई इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे भी आके आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी इटली का वीज़ा हम किस तरह ले सकते हैं। देखिए जी, मैं आई हूँ फैमिली वीज़े पे। फैमिली वीज़े के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि आपके हस्बैंड का जो है ना वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब वो काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट पे, और उनका साल का एक खुद होता है, जैसे पेपर निकलता है ना आपका पूरे साल का, इस तरह खुद होना चाहिए। अगर बीवी अकेली को बुलाना है तो 9,500 यूरो साल का होना चाहिए। अगर साथ एक बच्चा है तो 12,500 तकरीबन। ये मैं तकरीबन बता रही हूँ, मैं और मेरा बच्चा आया तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। बाकी हर शहर की कंडीशंस अलग होती हैं। घर होना चाहिए हस्बैंड के पास, वो जो कमून है, मतलब गवर्नमेंट से पास होना चाहिए, ठीक है। ये होता है फैमिली के लिए। ये मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ, बारीक चीज़ें तो फिर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, आप स्टूडेंट वीज़े पे आ सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे आप इनकी वेबसाइट जो है वो विज़िट किया करें। विज़िट करने के बाद आप देखा करें कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके किस सब्जेक्ट के लिहाज से, जैसे कि स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी का साइकोलॉजी है, किसी का बायो है, किसी का केमिस्ट्री है, वो ओपन है स्कॉलरशिप्स, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी आपको खुद ईमेल करेगी और वो आपको एक एक चीज़ गाइड करेगी कि लैंग्वेज आपको किस हद तक आनी चाहिए, और दूसरी बात जो इनकी सेमेस्टर फ़ी है वो कितनी होगी, आपको स्कॉलरशिप पे ऑफ कितना मिलेगा, आपकी हर चीज़ वो खुद गाइड करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, स्टूडेंट वीज़े के अलावा अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो मैंने यहाँ पे कभी नहीं सुना। जैसे जर्मनी जो है ना वो देती है जॉब्स उनको, लेकिन मैंने इटली में कभी नहीं सुना। मे बी आते हो लोग, लेकिन यहाँ के इनके तो अपने लोग भी बहुत कम जॉब्स करते हैं, तो ये आपको क्या देंगे। अच्छा, थर्ड बात जो है, थर्ड जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ इटली जो है वो सीज़नल वीज़े ओपन करता है हर साल में। सीज़नल वीज़े मीन एग्रीकल्चर वीज़े ओपन करता है, लेकिन वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। पाकिस्तान के 20-25 लाख रुपए तो आराम से लग ही जाते हैं। तो जो 20-25 लाख रुपए आपने देकर यहाँ पे आना है तो वो आप वहाँ पे कोई अपना बिज़नेस कर लें। खैर, जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि सीज़नल वीज़े ये लोग ओपन करते हैं। सीज़नल वीज़ों में क्या होता है कि ये लोग जो है ना, जैसे एग्रीकल्चर का काम पाकिस्तान में खेतों में, इस तरह यहाँ पे भी सीज़नल वीज़े ऊपर होते हैं जब बहुत ज़्यादा काम इनका ना पीक पे होता है। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो अंगूर की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियस है, ये पूरे यूरोप में ही अंगूर की काश्त होती है, और इटली जो है वैसे भी ज़रूरी मुल्क है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं। उसमें ये होता है कि किसी का साल का सीज़नल वीज़ा होता है, किसी का 6 मंथ का होता है, मोस्टली साल का होता है। उसमें ये होता है कि आप लोग यहीं पे आकर काम करते हैं खेतों में। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो सीज़नल वीज़ा वो ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद पता है क्या करते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं किसी और कंट्री में, जैसे स्पेन में चले जाते हैं, पुर्तगाल में। वहाँ पर जाके फिर वो जो भी उनका सीन होता है, अजाइलम करा लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या ये कह देते हैं हमारा कोई भी नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, इलीगली जाके वहाँ पे रहते हैं और फिर वहीं के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे पुर्तगाल जो है, आप अगर वहाँ जाके यहाँ से सीज़नल वीज़ा ले रहे हैं, लीगल तरीके से आप आएँ, कोई डंकी शंकी लगा कर ना आए, और फिर पुर्तगाल आप निकल जाए तो साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो लोग आपको अपना वीज़ा दे देते हैं, मीन्स आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो ये सारा सीन होता है वीज़ा लेने का। इटली का वीज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं। अब जो फैमिली वीज़ा, उसमें लोगों ने पूछा कि जी कितने पैसे लगते हैं। देखिए, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ किसी को, लेकिन ऑब्वियस है, आप इटालियन लॉयर हायर करते हैं, सारे खर्चे करते हैं, घर लेते हैं, आपके हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो मैंने बता दिया कि साल का जो खुद होता है ना, वो खुद जो होता है ना वो 9,500 बीवी के लिए होना चाहिए। और अगर एक बच्चा है तो 12,500, तो आप देखते जाएँ कि आगे वो बढ़ता ही जाएगा। फिर घर होना चाहिए, और वो कमूने से पास होना चाहिए। ये मीन्स गवर्नमेंट पास करे कि घर इस काबिल है कि आपकी फैमिली आकर ईजीली रह सकती है, ठीक है। अगर सिर्फ एक बीवी बच्चा तो वो एक लाइक एक किचन, एक बाथ और एक कमरे पे भी जो है वो पास कर देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो देखते हैं कि जी एक कमरे वाला घर पास नहीं होगा कभी भी,
ठीक है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑब्वियस है यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे, यूनिवर्सिटी पूरा बता देगी, फिर पाकिस्तान से बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह शो करनी पड़ेगी। वो हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं। और जो सीज़नल वीज़ा उसके लिए मैंने बता दिया तकरीबन 20-25 लाख, शायद 30 लाख तक भी लगता हो। उसके बाद जो, क्योंकि आप लोगों ने काम कराने होते हैं यहाँ के लोगों से जो भी होते हैं लॉयर वगैरह, तो इतने फ़ीस लग ही जाती है। बाकी आप लोग बिज़नेस वीज़ा पे भी आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको शो कराना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस क्या है। वो बिज़नेस इस तरह का होना चाहिए कि आपको वीज़ा मिल सके या आपको अहल समझे वीज़ा लेने के। इसके अलावा मैंने देखा लोग जो है ना वो उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियंस हैं, ये क्रिसमस पार्टी के लिए आते हैं जी, हमें सेलिब्रेट करना है या कुछ इस तरह से, या मतलब कुछ ना कुछ वो शो कराते हैं, तो उन लोगों को भी वीज़ा मिल जाता है। फिर वो ये लोग यहाँ पे आके किसी और कंट्रीज़ निकल जाते हैं, अपना जो है वो जाके वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। इसके अलावा इटली टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, मतलब विज़िट वीज़ा, शेंगन वीज़ा जिसे आप बोलते हैं वो भी, लेकिन उसको लगते लगते भी 6 से 7 महीने लग जाते हैं और खर्चा अच्छा खासा आता है। ऑब्वियस आपने गवर्नमेंट को हर चीज़ शो करनी ही होती है। तो जी यही तरीके हैं। इटली का वर्क वीज़ा होता है, सीजनल वीज़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा इटली का शेंगन वीज़ा, विज़िट वीज़ा होता है, बिज़नेस वीज़ा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें शो करने के लिए आपके पास पहले कुछ होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को आप जो है ना वो कायल कर सकें कि आप वाकई ही आना चाहते हैं और आ सकते हैं, आपका इतना बजट है। बाकी फैमिली वीज़ा है, अगर आपका जो है वो हस्बैंड है बाहर, तो वो लेडीज़ के लिए वो उनको बुला सकता है। उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं फैमिली वीज़ा में भी। लाइक किसी के पास अगर पासपोर्ट है तो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि वो किस तरह अपने किसी भाई को या किसी को बुला सकता है, लेकिन वो पासपोर्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।